अपराजिता, जिसे नीलकंठ कहा जाते हैं, ये बहुत ही धार्मिक और घर के लिए बहुत शुभ पौधा माना जाते हैं। इस पौधे को धूप बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखिएगा जैसे कि आपके दोपहर को 6 या 7 घंटा धूप हो। आप इसे मार्च महीने से अक्टूबर महीने तक कभी भी लगा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। आज मैं आप लोगों को अपराजिता की कुछ बेसिक बातें बताने वाली हूँ। ये बहुत ही यूनिक प्लांट है। आप इसे घर पर कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हैं। आपके घर पे कितनी भी स्पेस होना, ये प्लांट होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेल वाला प्लांट होते हैं, बेल की तरह चढ़ते हैं। इसकी ऐसी यूनिक क्वालिटीज है। जितने बेल वाले पौधे हैं ना, स्पेशली फ्लावर्स में, उनमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और उनमें फ्लावरिंग भी नहीं होती। लेकिन आप इसे अगर कहीं पे भी लगाते हैं तो ये आपको फ्लावरिंग देने लग जाते हैं। अगर आपने ओके ओके चीजें भी किए हैं ना, तब भी ये आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। टेंडेंसी ही है फ्लावरिंग करना। सबसे पहले ये है कि ये एक धार्मिक और शुभ पौधा है। दूसरी चीज ये है कि ये हर्बल आयुर्वेदिक प्लांट है। इसकी फ्लावर्स की टी बनते हैं। जैसे ग्रीन टी बनते हैं, वैसे ही अपराजिता की टी बनाने से हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसकी फूलों की खुशबू नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नॉर्मली इसकी 4 कलर होते हैं, लेकिन इसकी वेराइटीज होते हैं, सिंगल पेटल और डबल पेटल। डबल पेटल मेरे पास नहीं है, सिंगल पेटल ही है। डबल पेटल दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्लांट आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले चीज है कि ये आपको नर्सरी पर ब्लू और व्हाइट बहुत इजीली मिल जाएंगे, और आपको ये मार्च से लेकर अक्टूबर तक कभी भी आपको ये मिल जाएंगे। ये आपको नर्सरी पे 30 या 40 या 50 रुपए भी मिल सकते हैं। अगर किसी के घर पर ये फ्लावर्स लगे हुए तो इसमें भर भर कर सीड्स भी लगते हैं, तो आप इसी सीड्स को लाकर आप अपने घर पे लगा सकते हैं। और सीड्स लगाने का बेस्ट सीजन है स्प्रिंग सीजन। अगर आप बसंत पे नहीं लगा पाए हैं या मार्च तक आप नहीं लगा पाए हैं तो फिर आप मॉनसून पे लगाएं, यानी कि अगस्त महीने तक लगाएं। तीसरा तरीका है कटिंग से ग्रो करना। अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आप मॉनसून पे कीजिए या अगस्त तक आप कटिंग के ग्रो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी बिगिनर हैं तो आप कटिंग रहने दें। आप इसे नर्सरी से लाके ये इसे आप लगा सकते हैं। और हाँ, सीड जर्मिनेट होने पर 10-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये फ्लावर के सीड्स थोड़े हार्ड होते हैं। ये टिपिकल समर प्लांट है। ये 15 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। टेम्परेचर जब नीचे जाता है तो आप इसे शेड या इसे किसी कपड़े से ढक कर रखिए। ठंड में इसकी ग्रो कम हो जाते हैं, लेकिन ये गर्मी में बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि ये समर प्लांट ही है। लेकिन ये ज़्यादा गर्मी की वजह से या टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी ये थोड़ा स्ट्रेस पे जा सकते हैं। हो सकते हैं कि ये आपको फ्लावर्स ना दें। ये भी हो सकते हैं कि इसकी पत्तियां सुलझने लगेंगी। इस कंडीशन में थोड़ा पानी देने की ध्यान रखें। गर्म खोलता पानी, टंकी का पानी ना दे। हो सके तो ग्रीन नेचर पे इसे रखिए। इस प्लांट को ना सपोर्ट की जरूरत होते हैं। आप इसे किसी पिलर या किसी पोल के पास रखिए, जैसे कि ये अपने से बड़े हो सके। अगर मैं इसकी पॉट के बारे में बात करूं तो ये प्लांट ऊपर तो बढ़ता ही है और इसके जड़े भी बहुत तेजी से फैलने लगते हैं। इसीलिए आप एटलीस्ट 12 इंच टॉप पे इसे लगाएं। ऐसा नहीं कि आप 12 इंच टॉप पे ही लगाएं, आप इसे बड़ा टॉप में भी लगा सकते हैं। अगर आप बड़ा टॉप पे लगाते हैं तो आप 2 या 3-4 पौधे भी लगा सकते हैं एक साथ। अब बात करते हैं कि इसे कितनी धूप की जरूरत होती है। अगर आप इसे सीधी धूप पे रखते हैं तो एटलीस्ट 5 घंटे इसे धूप पे मोर देन सफिशिएंट है, ये फ्लावरिंग होते रहेंगे। अगर आप इसे 1 या 2 घंटे धूप पे रखते हैं तो ये ऐसा नहीं कि मुरझा जाएगा या मर जाएगा, सिर्फ फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाते रहूंगी।